नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अगर समझे तो प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की जीत संभव हो चुकी है। हालांकि औपचारिक घोषणा है माने तो बाकी है। 17 राउंड से अधिक हो गए हैं और करीब 13,000 मतों के अंतर से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, इस बार उन्होंने क्या चुनावी रणनीति किया। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव इस चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं दिखाए। उन्होंने अपने सिपा सालार को लगा दिया। 6,000-7,000 वोट, यानी कि समझिए जो 16-17 राउंड में मात्र 6,000-7,000 वोट लेकर के रेखा गुप्ता चल रही है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल की हालात ये हो चुकी है या राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक शिफ्ट हो गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को इस बार 25 के चुनाव में भी और इस उपचुनाव में भी आखिर विश्वास राष्ट्रीय जनता दल पर क्यों नहीं हो रहा है। अब अल्पसंख्यक समुदाय वोट बैंक क्या प्रशांत किशोर पर शिफ्ट हो रहा है। देखिए, अल्पसंख्यक वोट बैंक शुरू से ही एक रणनीति पर काम करता है। बीजेपी को जो हराने वाला है उसमें वोट एकमुश्त जाता है। तो इस बार जो समीकरण दिख रहा था उसमें यह था, सवर्ण समाज का भी वोट बैंक प्रशांत किशोर को जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो मेन वोट बैंक कहा जाता है यादव, उसमें से भी बहुत सारे यादवों ने प्रशांत किशोर के पक्ष में प्रचार भी किया और उसके साथ थे। अल्पसंख्यक समुदाय ने देखा कि बीजेपी को हराने वाला राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार तो नहीं है, तो प्रशांत किशोर के वोट में शिफ्ट होगी। इन तमाम विश्लेषणों के आधार पर प्रशांत किशोर पहले से ही लग रहा था कि वो इस बार चुनाव जीतने के मूड में है। मूड में समझ लीजिए, 25 पे मूड में नहीं थे, लेकिन इस बार मूड में थे, क्योंकि इस बार जो चुनाव होगा वो उनके पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अगर इस बार चुनाव में हारते तो प्रशांत किशोर का धीरे धीरे कितने ऐसे नेता थे जो भाजपा में अलग अलग दलों में शिफ्ट हो चुके हैं। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए ये पूरी तरह जीवन मरण का प्रश्न था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पर ही दांव नहीं लगाई, बल्कि वो पूरी तरह चुनावी रणनीति के तहत काम किया। देखिए, तेजस्वी यादव इस चुनाव में ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए, इसलिए राजद के वोटर कमजोर हो गए, राजद के वोटर शिफ्ट हो गए। देखिए, लोग ये कहते हैं कि क्या अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और जन स्वराज के बीच कोई पैक्ट हुआ था। क्या तेजस्वी यादव और जन स्वराज के प्रशांत यादव के बीच कोई अंदरूनी कोई ऐसी रणनीति हुई थी, कोई बात हुई था जिसकी वजह से इस बार राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक चला गया। देखिए, 50,000 1 लाख वोट से नितिन नवीन यहाँ से जीतते रहे। करीब 32-34 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का यह क्षेत्र माना जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर इस बार जो वोट हुआ वो नहीं है, यहाँ का वोट बदलाव के नाम पर हुआ है। विकास तो इस क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, सभी कुछ है, लेकिन इस बार बदलाव के नाम हुआ। इस बार बहुत से लोग चाहते थे कि प्रशांत किशोर इस बार चुनाव जीते और वो अपनी आइडिया लाए, जो रणनीति लाए, ताकि बिहार का विकास हो सके। तो इन तमाम बातों को लेकर के प्रशांत किशोर 17वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं। 24 राउंड 25 राउंड होना है। अब ये लोग कयास लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत लगभग तय मानी जा रही है। औपचारिक घोषणा बाकी है। हमारे रिपोर्टर विक्की वहां पर थे, लगातार हमने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता को ढूंढिए और उनसे पूछिए सवाल कि क्यों पिछड़ गए। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पिछड़ने का एक मजबूत कारण क्या था। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे सांसद विधायकों को, बड़े बड़े नेता को इस पे झोंक दिया था, फिर भी प्रशांत किशोर से पीछे छूट के क्यों, इस पर चर्चा अगले एपिसोड। लेकिन बता दें, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की जीत की बस औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। देखिए, पटना के बांकीपुर उपचुनाव से मतगणना हॉल से हमारे रिपोर्टर लगातार दिखा रहे हैं।